एक्सोरिज्म वो प्रोसेस है जिसका उद्देश्य बुरी आत्माओं को निकालना होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम एक्सोरिस्ट मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन नहीं। आज हम दूसरी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक्सोरिस्ट मूवी से भी ज़्यादा डरावनी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है तुम्हारा, कर लो भाई प्लीज़। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी दक्षिण अफ्रीका की है और 1906 की घटना पर आधारित है। कैरल जर्मन सैला नाम की एक युवा छात्र, जो कि एक कैथोलिक छात्र थी, उसके साथ एक भयानक घटना घटी थी। कैरल की उम्र जब सिर्फ 16 वर्ष की थी, जब उसने एक बुरी आत्मा के नियंत्रण में होने का दावा किया। कैरल एक सामान्य छात्र थी जो एक स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। वह धार्मिक होने के बावजूद एक दिन उसने अपनी शिक्षकों को बताया कि उसने खुद को शैतान को सौंप दिया है। ये सुनकर सभी चौंक गए और इसे एक मजाक में समझा, लेकिन जल्द ही चीज़ें बदलने लगी। केरल ने असामान्य व्यवहार शुरू कर दिया। वह अचानक हिंसक हो गई। उसके पापा को लगा कि ये मल्टी पर्सनल डिसऑर्डर है। उन्होंने कई साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन केरल के भाई बहन लड़ रहे थे, तभी केरल आई और उसने अपने भाई को उठाया और सीधा फेंक दिया। उसका भाई दीवार से लड़ा और खूनम खून हो गया। उसकी मम्मी के कुछ बोलने पर कैरल ने चाकू लिया और उसकी मम्मी पर लगातार वार करने लग गई। इसी तरह उसके भाई और उसकी मम्मी बच गए। कुछ दिन सब ठीक चल रहा था, लेकिन कैरल का व्यवहार लड़ाकू हो गया था। वो बिना बात के किसी से भी हिंसक हो जाती थी। एक दिन वह आंटी से लड़ रही थी और अचानक शांत हो गई। आंटी से ऐसे बात कर ली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंटी भी पिघल गई और वे घर के अंदर गए। तभी उसने चाकू निकाला और आंटी की गर्दन काट दी और अपने हाथ में लेकर बाहर आई। ये देख के साइकेट्रिस्ट शॉक हो गया। उसने कहा इसको कोई बीमारी उमारी नहीं है, इस पे सच में कोई शैतान की कब्जा है। उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह किसी भी चीज़ को उठा के फेंक सकती थी। उसने इंसानों को भी फेंकना शुरू कर दिया था। उसके पापा ने स्थानीय पुजारी फादर हॉर्समैन की मदद मांगी। उन्होंने कैरल का निरीक्षण किया और पाया कि वास्तव में वे किसी बुरी आत्मा के कब्जे में हैं। फादर हॉर्समैन ने निर्णय लिया कि कैरल का एग्जॉर्सिज्म किया जाना चाहिए। फादर हॉर्समैन और फादर मैनसूट्स ने मिलकर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चली और बहुत कठिन थी। कैरल ने इस दौरान कई बार भागने की कोशिश की और हिंसक हो गई। उसने पुजारियों को धमकी दी और उन्हें मारने की भी कोशिश की। एक्सोरिज्म के दौरान कैरल ने कई अजीब घटनाओं का सामना किया। उसने अचानक अपने शरीर को असामान्य रूप से मोड़ना शुरू कर दिया, जो कि एक मानव के लिए असंभव है। उसने हवा में तैरने का भी दावा किया। उसके चारों ओर अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। पुजारियों ने लगातार प्रार्थना और मंत्र उच्चारण जारी रखा। इस प्रक्रिया के दौरान कैरल ने कई बार अपनी आवाज़ बदली और बुरी आत्मा ने पुजारियों को धमकाया, लेकिन पुजारियों ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः बुरी आत्मा ने कैरल के शरीर को छोड़ दिया। जब एक्सोरिज्म की प्रक्रिया समाप्त हुई, कैरल को धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापस लाया गया। उसने अपने अनुभव के बारे में बताया और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शैतान के कब्जे में आ सकती है। कैरल ने फिर एक धार्मिक जीवन अपनाया और शांति से जीने लगी। ये घटना आज भी दक्षिण अफ्रीका में उस कॉन्वेंट स्कूल में सुनाई जाती है
और लोग इस एक सच्ची घटना मानते हैं। इस कहानी में लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि बुरी आत्माओं और उसकी शक्तियाँ वास्तविक में होती है। ये धार्मिक विषय और प्रार्थना के माध्यम से उसे मुक्ति पाई जा सकती है। ये कहानी एक्सोरिज्म की वास्तविक और इसके पीछे की चुनौतियों को दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे धार्मिक और आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके बुरी आत्माओं को मुक्ति पाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।